बनना चाहिए। तो कहा कानून बना दो, जो भी औरत गंदे चाल चलन की पाई जाएगी सारी धरती पर उसे जेल, और जो भी पुरुष गंदे चाल चलन का होगा उसे जेल। कानून बना करके पारित कर दिया। सारी धरती पर यह कानून लागू हो गया। तब भारत का राज विश्व में था और सब जगह ये कानून का प्रचार हो गया, कानून लागू हो गया। और दूसरे ही दिन से और राजाओं की जेल भरने लगी। और मंत्री आया, कहा महाराज जेल का खर्चा बढ़ने लगा। कहा क्यों? कहा एक आध महीने ये योजना आपकी और चली तो सारा धन इसी जेल वालों को खिलाने में लग जाए। कहा क्या हुआ? कहा रोज लाखों आ रहे हैं जेल में। कहा डर नहीं लग रहा लोगों को? कहा डर क्या लगेगा, लोग चले आ रहे हैं, उनके अंदर जो उनका मन बैठा, मन पर किसी का काबिज है क्या? ये मन उनसे गलत कर्म करवा रहा, खान पान गंदा है, उनकी शिक्षाएं गंदी हैं। कहा शिक्षा क्या गंदी है? पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी आए। कहा पंडित जी ये बताओ ये सब जेल क्यों आ रहे हैं? कहा महाराज ये सब देवी देवता की पूजा करते। कि देवी देवता की पूजा क्या गलत है? कहा महाराज ये देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, सदाचार अच्छा नहीं लगता, ये विषयी होते, भोगी होते, और जो इनकी पूजा करेगा भोगी हो जाएगा, विषयी हो जाएगा। कहा कैसी बात करते हो? कहा देवताओं के राजा इंद्र ने गौतम ऋषि की नारी का धर्म ले लिया। आधी रात को मुर्गा बन करके बोला और गौतम ऋषि समझा कि सवेरा हो गया, चला गया गंगा नहाने। और इधर इंद्र ने गौतम का भेष बना करके और गौतम की नारी अहिल्या का धर्म ले लिया। वहां गौतम जाते हैं गंगा के तट पर, और जैसे ही गंगा के किनारे और हाथ लगाते हैं गंगा में, तैसे ही गंगा कहती आधी रात को जगाने आया। कहा आधी ने रात नहीं है, सवेरा हुआ। कहा कोई सवेरा नहीं हुआ। कहा मुर्गा बोल गया है। कहा नकली मुर्गा बोला है। कहा नकली मुर्गा किसने बुलवाया? कहा इंद्र ने बुलवाया। कहा इंद्र क्यों बुलवाएगा? कहा तेरी औरत का ब्रह्मचर्य नष्ट करने के लिए। कहा मेरी औरत का? कहा तेरी औरत का धर्म ले लिया और तू यहां आया है हमको जगाने। तो गौतम को गुस्सा लगा। कहा गंगा जिंदगी में मैंने केवल तेरी पूजा किया और भगवान शंकर की पूजा किया और कोई दूसरी पूजा नहीं किया। और तुम जानती थी कि ये हमारी औरत का धर्म जाने वाला है, तो पास आने का क्यों इंतजार किया? तुम तो देवता थी, देवी थी, बता देती। हम ना भोलेनाथ ने बताया ना आपने। अब यहां से हम लौट कर जाएंगे, तब तक हमारी औरत का धर्म चला गया। तुम्हारे बताने का कोई मतलब नहीं। हे गंगा, तू भी देवताओं के साथ षड्यंत्र में मिली है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आगे तेरे नाम की झूठी कसम उठाई जाए। बोला आज गंगा कसम कोई मानता है? पहले जमाने में गंगा कसम खा जाए तो आदमी कुछ भी हो माफ कर देते। चला गया। हे प्यारे भाइयों बहनों, गौतम दौड़ा दौड़ा आया और आकर के देखा तो घर में, और उनका इंद्र निकल रहा था गौतम के भेष में। अपनी औरत के पास गए। कहा कौन आया था? कहा महाराज आप आए थे। कहा मैं तो गंगा नहाने गया, मैं नहीं आया। ये धोखा हो गया तेरे साथ। ये देवताओं का राजा इंद्र भेष बदल के आया। अब कोई औरत जिंदगी भर की सदाचार नहीं हो, उसको पता चले कि मेरा धर्म चला गया, तो बोलो मुंह से जबान निकलेगी? अहिल्या चुप हो गई। सोचने लगे कि आज मेरा धर्म चला गया। जिस धर्म को मैंने बचपन से संवारा सजाया और जिस धर्म को बचाने के लिए मैंने अपने साधु पति के साथ रह करके दुख भोगा और परेशानियां भोगी और साधु के साथ साध्वी बन गई कि मेरा अपना धर्म बचा रहे, आज धोखे से देवता ने मेरा धर्म ले लिया। दुखी होकर के मन में चिंतन करने लगी, विचार करने लगी। गौतम को लगा कि यह भी उसी की राय में मिली थी, चुप हो गई है, श्राप दे दिया। कहा गूंगी बनकर बैठी है, पत्थर की तरह जा पत्थर हो जा। हे प्यारे भाइयों बहनों, इतिहास ये कहता है जलंधर और की औरत ने और पंडित ने जब बताया, कहा ये देवताओं के राजा जब और संसार में आकर के धर्म ले सकते हैं, तो जो इनकी पूजा करेगा बोलो वो दूसरों का धर्म ले लेगा कि नहीं ले लेगा? तो कहा गड़बड़ी तो पूजा में है। कहा पूजा बदल दो। कानून बना दिया आज के बाद हमारी धरती पर और कोई देवी देवता की पूजा नहीं होगी।
कानून बना करके प्रचार कर दिया। हलचल हो गई देवलोक में, कहा धरती पर कानून बन गया है, कोई देवी देवता की पूजा नहीं करेगा। तो ऊपर ये हुआ, अगर कोई औरत गंदे चाल चलन की नहीं होगी तो कुतिया कौन बनेगी? अब कोई पुरुष अगर गंदे चाल चलन का नहीं होगा तो कुत्ता कौन बनेगा? कहा 84 कट जाएगी। इनका जाकर के इसका हिसाब करो। कहा कौन हिसाब करेगा? वो धरती का विशाल राजा है और उसने कानून बनाया है, कहा मार दो उसको। आदेश हो गया धरती का। और जो उस समय का देवता था शिव जी, शंकर जी मारने के लिए आ गए। लड़ाई हो गई, एक दिन लड़ाई हुई, 2 दिन, महीनों लड़ाई हुई, सालों लड़ाई चलती रही। भगवान शंकर रोज लड़ते लेकिन जीत नहीं पाते। समय बीतता गया, बाद में फिर पंचायत हुई देवताओं की, आप जीत क्यों नहीं पा रहे हो? अभी जलंधर को मार क्यों नहीं पा रहे हो? तो भगवान शंकर ने कहा मैं पूरी मेहनत से लड़ता हूं, लेकिन कौन सी शक्ति उसकी रक्षा कर रही है ये मैं नहीं जानता। तो कहा शक्ति रक्षा कर रही है? कहा तो कहा कि शक्ति का पता लगाओ। ब्रह्मा जी से कहा देखो पत्रा, कौन शक्ति रक्षा कर रही है उसकी? तो ब्रह्मा ने देखा, कहा इसकी औरत पतिव्रता। तो विष्णु भगवान चट्ट से बोल गए, बुद्धि के देवता विष्णु होते, आपको गलत काम करवाना होता है तो बुद्धियां उल्टी हो जाती है कि नहीं हो जाती? बुद्धि बदल जाती है। अब बुद्धि का देवता विष्णु, तुम्हारा धर्म लेना होगा, कितनों धर्म पे चलते रहो, अब बुद्धि बिगड़ गई, बोलो अधर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़े बड़े सत्संगी अधर्म के रास्ते पे गिर जाते। तो विष्णु ने कहा हमने तो उसकी औरतिया की बुद्धियां पहले खराब कर दिया था, बाप की बात नहीं मानी, वो वैश्या बना दिया था हमने उसको, और फिर भी पतिव्रता हो गई। तो ब्रह्मा ने कहा महाराज धरती लोक का ये नियम है, जब जागो तब सवेरा, जब से आप अच्छे बनना चाहो तब से अच्छे बन जाओ। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बाबा ने कितनों मांस खाए वालों को, शराब पीने वालों को देवता बना दिया, पूजा के योग्य बना दिया, इंसान बना दिया। कितने गंदे चाल चलन लोगों को चरित्रवान और पतिव्रता बना दिया। बोलो जब जागो तब सवेरा दिखाया कि नहीं दिखाया? ये धरती लोक का कानून। इस कानून की चर्चा ब्रह्मा ने विष्णु को बताई। कहा महाराज इसकी औरत पतिव्रता, भले आपने कुछ किया था उसको, लेकिन जब से उसने इनसे ब्याह किया है तब से वो धर्म का पालन कर रही। अब उसका पतिव्रत धर्म उसके पति की रक्षा कर रहा। तो कहा रह जाओ, वो भी खत्म कर देंगे हम। अब विष्णु ने जलंधर का भेष बनाया और जलंधर का भेष बना करके आ गया वृंदा के पास, और वृंदा से कहा मैंने शंकर जी को हरा दिया, शंकर भाग गया, युद्ध जीत गया हूं, आओ आज खुशहाली मनाएं। और वृंदा का धर्म ले लिया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हुआ, तैसे ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से जलंधर का गला काट दिया। बोलो जय गुरुदेव। जो देवी देवता में मार मया न हो, ये इतिहास जय गुरुदेव बाबा का बनाया नहीं है, देवी देवता वालों का बनाया। ये पौराणिक कथाओं का है। हे प्यारे भाइयों बहनों, वृंदा का जब धर्म नष्ट हुआ और पति का शरीर छूटा और मंगलसूत्र टूट गया, और वृंदा ने जो था उसको हटाया, कहा दूर हट, तू मेरा पति नहीं हो सकता। पति के भेष में चलिया, जल्दी बता कौन है, नहीं श्राप दूंगी, जल जाएगा इसी वक्त। विष्णु अपने असली रूप में आ गए। वृंदा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, नारायण आप दुनिया के पालनहार, मैंने क्या गलती किया था? तुमने मेरा धर्म ले लिया, मुझे विधवा बना दिया, मेरी क्या गलती? हमारी गलती बताए बिना हमको सजा दे दिया। आप भगवान कहते हो अपने आप को, हे भगवान तुमने ऐसी गलती क्यों किया? विष्णु थर 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 कांप रहे। कितना भी बड़ा गुणी हो, ज्ञानी हो, बहुत बड़ा देवी हो, बहुत बड़ा देवता हो, लेकिन गलती पकड़ में आ जाएगी तो बोलो कांप जाएगा कि नहीं कांप जाएगा? किसके आगे? पतिव्रता के आगे। कर्म चाहे जितना कोई गंदा करा दे, कुसंग में पढ़ करके गंदे हो गए हो, आज जय गुरुदेव बाबा सुसंगत ले आए हैं। बोलो जय गुरुदेव संगत में होया जाए कि ना होया जाए? आदमी बने खोए तो आए जाओ, नहीं जहां जाओ तो जाओ। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी।
इंसान बनाने का ये आध्यात्मिक संगठन तैयार किया। कलयुग में कलयुग भगाने का और कलयुग में सदाचार सतयुग लाने का ये अभियान चलाया जा रहा है। हे प्यारे भाइयों बहनों, लोग कहेंगे कि सत्संग में भगवान की कथा सुनाई जाती है, ये कौन सा गंदा चरित्र सुनाया जा रहा है? लेकिन ये गंदा चरित्र नहीं है, ये यथार्थ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अच्छा समाज बनाना चाहते हैं, तो जो अच्छा समाज में आना चाहेगा, बोलो हर औरत को चरित्रवान होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? और हर मर्द को चरित्रवान होना पड़ेगा। और चरित्रवान औरत और मर्द से चरित्रवान औलादों का जन्म होगा, तब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इसके लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। कहा जागो जागो दुनिया वालों, अरे समय बदलने वाला है। अरे कलयुग में इस धरती पर सतयुग आने वाला है। अच्छा युग का निर्माण का यह अभियान। अब वृंदा ने डांटा विष्णु को। विष्णु ने कहा हमारी गलती नहीं है मैया। कहा गलती किसकी है? कहा हमारे पिता का आदेश हुआ। कहा पिता तेरा कौन है? तो पिता को तो कोई उस समय जानता नहीं। कहा मेरे ऊपर जो हैं शासक, वो तुम्हारे भी शासक हैं हमारी। उनको मुसलमान खुदा कहता है, हिंदू उन्हीं को ईश्वर कहता है, वही विष्णु के पिता। कहा हमारे पिता का आदेश हुआ था कि तुमने ऐसा कानून बनाया था कि सब लोग चरित्रवान हो रहे थे, तो कुत्ता और कुतिया की 84 की योनि खत्म हो रही थी, सो तुम्हारे पति को मारने का आदेश हुआ, तो मैंने मारा। कहा मूर्ख, जिस पिता के आदेश पर और तूने और मेरा धर्म लिया है, तेरा पिता को इसी धरती पर आना पड़ेगा, और तेरे पिता की औरत तेरी माता का धर्म मेरा पति लेगा। कहां जलंधर रावण भय हुए, वही जलंधर दूसरे जन्म रावण होता और सीता को चुराने का काम करता। लाख कोशिश करें लेकिन सीता पर लगे कलंक को कोई मिटा नहीं सका। कलंक लग गया। हे प्यारे भाइयों बहनों, राम ने अपनी सीता को समझाया। कहा देवी, उसी पतिव्रता औरत ने और मेरे बेटे विष्णु को श्राप दिया है, और उसने कहा है कि मेरा पति मायावी होगा और तेरे बाप की औरत को चुराएगा। सो आज मैं अवतार लिया हूं और आपको वो चुराएगा उसका। बोलो पतिव्रता का श्राप लगा कि नहीं लगा? बोलो पतिव्रता धर्म जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हे प्यारे भाइयों बहनों, जब तक जय गुरुदेव नहीं मिले थे, जब तक हम लोग बिगड़े थे, लोगों में क्या कहूं, मैं भी बिगड़ा था। जब जय गुरुदेव मिले तो सुधारा, और पहला सुधार जो दिया उसी का सत्संग सुनाया जा रहा है। जब तक आपके अंदर में चरित्रवानता के गुण की सुगंधी नहीं आएगी, ये नहीं खुलेगा। कपाट बंद है, ये पर्दा हटने वाला, ये विषय वासनाओं की गंदगी में एक किवाड़ा खुलने वाला दरवाजा बंद है। जन्म जन्मों से ये बंद है, और जन्म जन्मों का बंद दरवाजा और संत सदगुरु की दया से पल में खुलवा सकते हो। ये मौका तन मिला है मनुष्य शरीर। जन्म जन्मों की वैश्या, बोलो सुधर गई कि नहीं सुधर गई? संकल्प आदमी का उसको सुधारने का काम करता। संकल्प शक्ति होती है, ताकत होती है। संकल्प की ताकत से आप अपना काम बना लो तो काम बन जाए। अब वृंदा वहां से विष्णु का श्राप दिया और चली गई शंकर के पास। शंकर जी नाच रहे थे मगन होकर के कि हमने अपने बाप का आदेश पूरा। वो उछल उछल के नाच रहे थे। जलंधर का शीश कटा पड़ा था। वृंदा गई शंकर को बहुत जोर से डांटा। कहा निर्लज, शंकर बना घूम रहा है, धोखे से मार दिया मेरे पति को। क्यों मारा? वो भी खड़े हो गए। कहा देवी, पिता का, पतिव्रता के आगे बड़ा बड़ा देवता नहीं टिक पाता। वो भी कांपते हुए खड़े हो गए और कहा देवी, पिता का आदेश था। कहा जिस दिन तेरा पिता इस दुनिया में आएगा और तेरे पिता के कारण तुझसे तेरी औरत छूट जाएगी। जैसे आज मैं बिना पति के रह रही हूं, वैसे तू भी बिना औरत के रहेगा। श्राप दे दिया वृंदा ने। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। राम को वनवास हुआ, सीता का हरण हुआ। सीता को राम खोजते हुए वन वन भटक रहे थे। पेड़ों से पूछ रहे थे, पंछियों से पूछ रहे थे, पशुओं से पूछ रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग? कहा आपने हमारी सीता को देखा? भगवान शंकर चले जा रहे थे, राम नरलीला कर रहे थे। शंकर जी ने राम को देखकर प्रणाम किया। बगल में उनकी औरत खड़ी थी। बोले किसको प्रणाम कर रहे? कहा भगवान आया है, दुनिया का मालिक आया। कहा ये कैसा मालिक है?
औरत चुराए ले गया, कोई पेड़े से पूछ रहा पागल है कि मालिक है। भगवान होता तो देख नहीं लेता कि कहां गई मेरी औरत। ये पेड़ से पूछ रहा, पंछी से पूछ रहा, पशु से पूछ रहा, ये इंसान है, राजा का बेटा है, तुम इसको प्रणाम करते हो। रह गए भोले के भोले। तो कहा भोले जरूर है, तुम भी भोली बन जाओ, इनका दर्शन करो। ये प्रभु आए, कहा ना तुम करो प्रणाम इनको, हम नहीं करेंगे। सती चल दिया और शंकर जी भी चल दिए और चले जा रहे हैं। शंकर जी बार बार प्रसन्न हो रहे हैं। सती उनको देखकर सोच रही है, संगत शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। कहा भगवान शंकर और दुनिया के बंदनी हैं, दुनिया के मालिक हैं, बड़े बड़े देवी देवता इनको शीश झुकाते हैं और ये इंसानों को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, क्या बात है। बड़ा चिंतन कर रही, चली जा रही, शंका हो रही बार बार। तो बोले कि ये भगवान तो नहीं नजर आते हैं किसी अंग से। तो कहा परीक्षा ले लो देवी। सती चली गई परीक्षा ले। शंकर जी बरगद की छांव में बैठ गए। अब वहां बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। सती देखी जा करके राम के आगे सीता का भेष बना के खड़ी हो गई। सीता का भेष देख करके राम सोचे कि राम अभी हमको अपनी औरत समझ करके हमारा हाथ पकड़ लेंगे। और सती ऐसे खड़ी होकर के राम के आगे आगे चलने लगी। तब तक भगवान राम उनको पहचान गए। तो कहा कहाँ हूं मां, कहाँ वृष केतु, और विपिन अकेल फिरो के हेतु। कहा हे देवी कहाँ चले गए भोलेनाथ, जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो। तो सती सोची कि बढ़िया रूप सीता का बनाया, शायद ये फिर भी पहचान नहीं पाए, और थोड़ा अच्छे से रच के बनाने लगी सीता का मतलब। तो राम ने सोचा कि ये हमको छलना चाहती हैं, माया दिखा दी। सती देख कौतुक मग जाता, अब आगे राम सहिष्य भ्राता। सती ने देखा कि आगे राम चले जा रहे हैं, उनके पीछे सीता है, उनके पीछे लक्ष्मण है। फिर जितवा पाछे प्रभु देखा, काल लौट कर पीछे देखा, संग सिय सुमनोहर भेसा। कहा सीता राम और लक्ष्मण के साथ भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप। कहा जा चितवही ता प्रभु आसीना, और सेवही सिद्ध मुनि प्रवीणा। कहा जहां देख रहे हैं वहां भगवान विराजमान है, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत और भगवान की पूजा कर रहे। सती ने सोचा कि हम अपने पति की बात नहीं माने, बड़ा गलत किया, धोखा खा गई। ये वास्तव में जगत के पिता हैं और हम इनके चक्कर में आकर के यहाँ माया में फंस गए। सती आंख बंद करके बैठ गई। राम ने सोचा कि सती को और मतलब जो है होश आ गया है, और वो अपनी माया को निवार के आगे बढ़ गए और माया खत्म हो गई। सती ने आंख खोला तो न कहीं राम, न कहीं लक्ष्मण, न कहीं सीता, और वहां से आई अपने पति के पास। तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी कैसे परीक्षा लिया। तो अब जो फेल हो जाए परीक्षा में बताए कि कैसे लिया। तो फेल हो गई। तो कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारी। कहा भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हम भी प्रणाम करके चली आई। तो औरत आदमी और के बाद कोई बात झूठ होती है तो दोनों एक दूसरे को पहचान जाती। औरत झूठ बोल रही हो, आदमी पहचान जाता है। आदमी झूठ रहा बोल रहा हो तो औरत पहचान जाती है। शंकर जी ने कहा जरा इधर हमारी तरफ देखो। तो अब सती ने जब भोलेनाथ की ओर देखा तो झूठ बोल रही, तो आंखें झुक गई। तो शंकर जी को शंका हो गई। तब शंकर जी ने कहा किया कि बाहर की आंख को बंद कर दिया, अब आत्मा की आंख से देखा। तब शंकर देखे घर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। बोलो जय गुरुदेव। बोलो ध्यान वाली विद्या नई है कि पुरानी। और वही जय गुरुदेव बाबू ध्यान के विद्या सिखावती। अच्छा जोड़ा माँ से को जने सीख जाओ तो बोलो आपन जोड़ा अच्छा हो जाए कि ना हो जाए। एक लोग भी सीख जाओ तो जोड़ा अच्छा हो जाए। बोलो सीखा जाएगा कि नहीं सीखा जाए। अपने गुरु महाराज भी कहते हैं बाहर की आंखों को बंद करके आत्मा की आंख से देखना सीखो, यही जय गुरुदेव मत की साधना। भगवान शंकर ने बाहर की आंखों को बंद किया और ध्यान करके देखा तो सती का सारा चरित्र देख ले गए। कहा सती धरो सीता कर भेसा, कहा हमारी औरत ने सीता का भेष बना लिया। और यही तन करूं सती सन प्रीति, तो मिटाई भगत पथ होए। कहा इस शरीर से अगर मैं सती से प्रेम करता हूं तो हमारी भक्ति मिट जाती, अनीत तो हो जाती है। अब मन ही मन अपनी औरत का त्याग कर दिया। बोलो जय गुरुदेव। अब मन में चिंतन विचार करते चले जा रहे। अब थोड़ी थोड़ी देर में शंकर जी का चेहरा झुरा जाए, कुम्हला जाए। तो सती देख रही अभी तक बार बार प्रसन्न हो रहे थे, अब बार बार ये सूख रहे हैं। शंकर भगवान अपनी औरत को बड़ा प्रेम करते थे और कहे हमारी प्यारी औरत आज छूट जाएगी। अब छूटने का संकल्प तो हो गया,
लेकिन यह है कि छोड़ने का डर भी तो अंदर में पैदा, तो बार बार चेहरा सूख जाए। शंकर जी के इस चेहरे को देखकर सती सोचने लगी, लगता है शंकर जी हमारी बात को जान गए का। लेकिन हे प्यारे भाइयों बहनों, शंकर जी के साथ देवी वहां तक आई, और जब वो भोजन बनाने चली गई तो ये साधना में बैठ गई कि अगर अभी मैं इनको बता दूंगा कि मैंने आपका त्याग कर दिया है तो ये हमारी प्यारी औरत अभी मर जाएगी, ये शरीर छोड़ दी। इसने थोड़ी सी गलती किया और इसकी गलती की इतनी बड़ी सजा, ये औरत मर जाएगी। तो कहा समय का मरहम इस दर्द को काट देगा। तो कुछ दिन के लिए भोलेनाथ साधना में बैठ गए। कहा बाद में जब साधना से उठूंगा तो इनको बताऊंगा कि अब हमारा तुम्हारा देह मिलन। कहा तब बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ दिन बर्दाश्त करने की आदत बनी रहेगी तो बर्दाश्त कर ले जाएंगे। अब जब बीते संवत 87,000 साल संवत बीत गए और भगवान शंकर ने आंख खोला, कहा बीते संवत 87 और तजी समाधि शंभु अविनाशी, और राम नाम से सुमिरन लागे और जाने सती जगत पर जागी। कहा 87,000 साल के बाद भगवान शंकर ने जब अपनी समाधि तोड़ी तो भगवान नाम का जब सुमिरन किया तो सती जाने के भोलेनाथ जाग गए। जैसे किसी का पति बिना बताए परदेश चला जाए और कुछ दिन के बाद 2-4 साल के बाद आवे, तो बताओ औरत प्रेम से मिली कि गुस्साई? अरे जाने था तो बता के जाते। ऐसे भोलेनाथ साधना में ऐसे बैठते थे तो बता के बैठते थे, और उस दिन बिना बताए बैठ गए और इतने दिन तक बैठे रहे। तो सती गुस्से में गई, पूछी क्या मिला इतने दिन बैठे रहे? तो भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सब। कहा हे देवी, मैं इस साधना का और इतने दिनों का भजन का अनुभव बता रहा हूं। भगवान का भजन ही दुनिया में सत्य है, बाकी सारा संसार सपना। बोलो जय गुरुदेव। अगर शंकर भगवान के दर्शने वर्शने जात हो, तीरथ व्रत करत हो, तो उन्हीं के विद्या सीख लो। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो आंख भगवान शंकर के पास थी वो आप सबके पास। बस ये है, उस आंख को खोलने वाला, तरीका बताने वाला गुरु चाहिए। अगर आप अपनी आत्मा की आंख खोल करके और अपने भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो कोई ऐसा गुरु जो आपकी आत्मा की आंख को खोल दे। इस कलयुग में आत्मा के कान को खोलने का और आत्मा की आंख को खोलने की विद्या जय गुरुदेव दरबार मथुरा से बताई जा रही है। लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनने की प्रेरणा, जो विद्या पढ़ने से पहले बोलो नियम मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता? अरे शाकाहारी बनना तो वही विद्या को पढ़ने लायक बनाने की एक योजना है, और शाकाहारी और मांसाहारी का मतलब और नहीं है। जैसा अन्न आप खाओगे वैसा आपका ये मनुष्य मंदिर होगा। अगर इसमें मांस मिट्टी मुर्दा डालोगे तो बोलो शमशान घाट में पूजा होगी? नहीं होगी, लेकिन देवता के नहीं, राक्षस की पूजा होगी। जिनका घर में मनुष्य शरीर में और मुर्दा खाया जाता है वो भगवान का पूजा नहीं करेंगे, वो भगवान के दुश्मन राक्षसों की पूजा करेंगे। उनकी पूजा उनको सिद्ध होगी। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाना होगा और शाकाहार भोजन करना होगा। शरीर को शमशान घाट बना लोगे, बोलो इसमें कोई अच्छी पूजा, अच्छा कर्मकांड होने वाला नहीं है। ये शरीर रूपी मंदिर में बैठकर अपने आत्मा को प्रभु से मिलाने के लिए भगवान ने अब की बार दिया है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। भगवान राम ने अपनी सीता से बताया, कहा देखो अगर आप चाहती हो कि जब बताया कि जलंधर जो है रावण हुआ है और आपका धर्म लेगा, तो सीता थर 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 कांपने लगी। कहा क्या करें महाराज, कैसे बचत होगी? कहा गुरु कर लो। कहा गुरु कर लेंगे तो क्या होगा? कहा गुरु का नाम आपका पाप काट देगा, हमारा भी पाप काट देगा। कहा गुरु की दया से कर्म कट जाएंगे? कहा हाँ, मैं तो कर्मों का फल देने वाला हूं, लेकिन गुरु कर्मों की लेख पर मेख मारने वाले होते हैं। कहा ये गुरु कहां मिलेंगे? कहा समय के गुरु अनसुईया। कहा अनसुईया? कहा हाँ। कहा उनसे जाके नामदान ले लो। तो सीता जी गई और सती अनसुईया से नामदान लिया। कब? जब जाना कि हमको दुख पड़ेगा तब। बोलो सुख में कोई सुमिरन करता है? सुख में राम समझाते रहे तो नहीं सीता गई, और जब बता दिया कि रावण चुरा के ले जाएगा, श्राप दिया है पतिव्रता ने, शंकर जी को श्राप लगेगा और आप हमको भी श्राप लगेगा, तो आप अगर बचना चाहती हो तो गुरु कर लो। तो सीता जी गुरु किया। 10 साल तक सती अनसुईया का रोज सत्संग में गई, रोज। बोलो राम चालाक रहे कि बेवकूफ रहे? 10 साल अपनी औरत को सत्संग सुनवाए और ले जाते थे रोज,
और कामदगिरी पर्वत पर रहते थे, और वहां से अत्रि मुनि का आश्रम कम से कम 10-12 किलोमीटर होगा, और रोज वहां जाते थे और रोज वहां से आते थे। किसके लिए? अपनी औरत की रक्षा करवाने के लिए, अपने ऊपर लगे कर्म को कटवाने के लिए। अनसुईया रूपी देवी से और गुरु का नाम दान दिलाया अपनी औरत को, और 10 साल की साधना जब हो गई, राम जान गए कि अब साधना पक्की हो गई, तो सीता से कहे कि भैया आगे का भी काम है। कहा आगे क्या काम है? कहा ब्राह्मण से चोरी करवाएंगे आपकी। ब्राह्मण चुराएगा तो कहे महाराज एक दिन और चली जाए गुरु महाराज के पास। जहां भेजने से नहीं जाती थी, वहां जब गुरु पर भरोसा हो गया तो सती अनसुईया के पास सीता जी गई, निवेदन किया, कहा माता हमारे पति हमको लेकर आगे जा रहे। तो कहा फिर? कहा हमारी चोरी करवाएंगे। कहा चोरी करवाएंगे? कहा किस लिए? कहा वो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिए, और हमारी चोरी करेगा रावण, तो वहां हमारी धर्म की रक्षा कैसे होगी? थोड़ा हमको कुछ राय सलाह बताओ। तो अनसुईया जी ने कहा उत्तम के अस गुण मन माही, और सपने वान पुरुष जगनाही। कहा उत्तम नारी का ये धर्म है, अपने सपने में भी अपने पति के स्थान पर पराये पुरुष को ना देखे, वही उत्तम दर्जे की नारी। और मध्यम पर देखे कैसे? और भ्राता पिता पुत्र जैसे। कहा दूसरे दर्जे की नारी वो है जो पराया पुरुष को देखती है, अगर अपने से ज्यादा उम्र का है तो पिता के भाव में, अपने से कम उम्र का है तो बेटे के भाव में, अपनी बराबर उम्र का है तो भाई के भाव में दर्शन करती हैं, तो उनके मन में काम वासना नहीं जाती है, धर्म बचा रहता। और कहा बिन अवसर भयते रह जोई, और जाने अधम नारी जग सोई। कहा बिना वो अवसर के, बिना समय के कोई औरत डरी डरी रहे तो अधम नारी कहलाती है। कहा माता जी इससे फायदा क्या है? कहा अगर कोई औरत पतिव्रता रहती है तो जब तक उसको कोई औलाद ना पैदा हो जाए तब तक उसके पति की अकाल मौत नहीं होती। तो सीता जी ने कहा हमारे पति बड़े चला, रावण से लड़ने में मरने को अपना डरते थे, और अपनी मौत की रक्षा करवाने के लिए हमको पतिव्रता बनवाया और साधना करवाया। सीता जी गुरु का चरण छू करके अनसुईया का, और लौट करके आई राम जी के पास, तो राम जी मुस्कुरा रहे थे। तो बोली सीता जी की काहे को मुस्कुरा रहे हो? कहा जो बात हम 10 साल पहले जानते थे वह बात आज आप भी जान गई। कहा क्या जान गए? कहा हम तो 10 साल पहले जानते थे कि अगर नारी के अंदर में मन में कोई और गंदे विचार न जागे अपने पति को छोड़ पर आए पुरुष को, तो वो नारी अपने पति को और अपने जीवन काल में सुरक्षित रख सकती है। तो आपने वो योग्यता और गुरु के चरणों में रह करके आपने दाखिल कर लिया। आज आप आई हो, आज मैं सुरक्षित हो गया, अब आप आराम से जाओ। रावण कितना भी छल करेगा, कपट करेगा, कितनी भी माया फैलाएगा, लेकिन सब माया तुम्हारे गुरु के नाम के आगे कट जाए। रावण ने राम का कटा हुआ सिर सीता को दिखाया, कहा मैंने राम को मार दिया है। सीता अपने गुरु का ध्यान किया, माया गायब हो गई। हे प्यारे भाइयों बहनों, ये गुरुमत की शिक्षा है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने प्रथम पूजा गुरु की बताई है। कहा सिर गुरुपद नखमणिकन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोच प्रकाशु, बड़े भागु रावहि जासु, उबरहि नयन विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, तो सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहां जो जग खानी। का गुरु के चरण रूपी नाखून की मणियों का सुमिरन करते करते हृदय में अनोखी दृष्टि, आंख है उभर ही नयन, यानी आंख अंदर बैठी हुई है, उभर कर सामने आ जाएगी कब? जब गुरु की दया होगी तब। और कहा विशेष लोचन है अंदर, वो खुल जाएगा, तो कहा उसके खुलते ही संसार के सारे दुख मिट जाएंगे। कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन प्यार कर रहा, कौन धोखा दे रहा, कोई मतलब नहीं, अपने काम से काम। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का, ये जन कल्याणकारी संदेशा का मुख्य लक्ष्य, जब आपके अंदर में भक्ति जागेगी तो भक्ति का पहला प्रमाण है आप अपने माता पिता की सेवा करने लगोगे। दुनिया में अपने माँ बाप अपने पहले गुरु हैं। बोलो बोलना कौन सिखाया? तो अपने माँ बाप ने। भोजन करना सिखाया अपने माँ बाप ने, कपड़े पहनना सिखाया अपने माँ बाप ने, स्कूल जाना सिखाया अपने माँ बाप ने। दुनिया में अपने माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं। बोलो है कोई गुरु?
सबसे बड़े गुरु। अब अपनी माँ अपनी देवी है। ये शरीर भले ही भगवान ने हमको आपको दिया है, लेकिन आसमान से नहीं फेंका है। अपनी माता के खून मांस हड्डी से अपना शरीर बनाया गया है। बोलो अपनी असली देवी अपनी माँ हुई कि नहीं हुई? जिस माता के खून मांस हड्डी से अपना शरीर बना है, अपने शरीर रूपी इस मंदिर में अपना जीव रह रहा है। अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। ये जय गुरुदेव बाबा का पहला धर्म। यही धर्म आपकी रक्षा करे। मनुष्य जीवन का दूसरा धर्म, अपने द्वारा जन्म लिए हुए बेटा बेटियों को अच्छा इंसान बनाओ। थोड़ा कम अच्छे कपड़े पहनो, कम अच्छे मकान में रहो, कम अच्छा भोजन करो, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। आप अपने बच्चों के गुरु हो। जिनको भगवान ने औलाद दे दिया है, उनके पास जिम्मेदारियां बढ़ गई है। जिनको भगवान ने कोई औलाद नहीं दिया है, वो अच्छे हैं, मगन चाहे जैसे भी रहें, उनका कोई आरोप नहीं है। लेकिन अगर आपको भगवान ने औलाद दिया है, अगर आपके औलाद बिगड़ गए तो आपको उन कर्मों की सजा मिलेगी। हे प्यारे भाइयों बहनों, हमसे कोई बेटा पैदा हो जाए, गांव में किसी की बहू बेटी का धर्म ले ले, बताओ हमने आदमी पैदा किया कि राक्षस पैदा किया? हे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए जय गुरुदेव बाबा चाहते हैं आप अपने घर के आंगन में धर्म पैदा करो। अपने बेटा बेटियों को चरित्रवान बनाओ, सदाचारी बनाओ। हमसे कोई बेटी पैदा हो जाए और अपने पति को छोड़कर गैरों से मन लगा ले, अपने सास ससुर को दुख और पीड़ा दे, बोलो हमारा आपका कन्यादान हमको शुभदायक शुभ फलदायक होगा कि अशुभ फलदायक? बोलो कन्यादान का पुण्य होगा कि पाप होगा? हे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए अपने बच्चियों में अच्छे संस्कार देना ये मानव जीवन का धर्म है। जय गुरुदेव बाबा का नाम जो सिमरन करेगा, वो माता पिता की सेवा करेगा और अपने अच्छे विचारों से करके अपने बच्चे बच्चियों को अच्छे संस्कार देगा और अच्छे संस्कारों से एक अच्छा समाज बनेगा, जिससे भारत की धरती से संसार को इंसान मिलेगा। क्या मिलेगा? इंसान। आगे लड़ाई होने वाली है। जितने लोग बेईमान हैं, जितने लोग चाल चलन के गंदे हैं, जितने लोग दगेबाज हैं, आगे जब मिसाइल चलेगी तो सब मरेंगे, सब मरेंगे। काल लाशें पड़ी सड़े घरों में, उठाने वाले न होंगे यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। जैसे कोई आदमी अपने खेत में गेहूं का बीज बोता है और गेहूं के साथ साथ तमाम खरपतवार जम जाते हैं, किसान खेत की सिंचाई करता है, खरपतवार इतना तेजी से बढ़ता है, गेहूं की फसल को छा लेता है, किसान देख करके हैरान होता है, हमारी फसल चली गई। ऐसे दुनिया के भगवान ने दुनिया को इंसान दिया, चरित्रवान दिया, सदाचारी दिया, लेकिन दुनिया में आकर के इंसान जानवर बन गया। इंसानों के गुण कम रह गए और शैतानों के गुण ज्यादा हो गए। तो बोलो भगवान अपनी दुनिया को देखकर खुश होता होगा कि दुखी होता होगा? जैसे किसान अपनी असली फसल और गेहूं को मरता हुआ देख करके परेशान होता है, ऐसे दुनिया का भगवान दुनिया से इंसानों के चाल चलन के बिगाड़ को देख करके दुखी होता है। ऐ प्यारे भाइयों बहनों, किसान बाजार से दवा लाता है अपने खरपतवार के खेत में और दवा डाल देता है, उसका असली फसल गेहूं बच जाता है और सारा खरपतवार नष्ट हो जाता है। ऐसे दुनिया का भगवान अपनी दुनिया की सफाई जब करेगा तो आपकी बार और लड़ाई युद्ध जो होगा होगा, लेकिन वो ऐसी बीमारियां लाएगा तो बीमारियों की दवा मारेगा, जिससे गंदे मैले आचार विचार के मांसाहारी शराबी दुर्व्यसनी व्यक्ति और उसी बीमारियों में मर जाएंगे। फिर अच्छे समाज के निर्माण का महाअभियान चलेगा। हे प्यारे भाइयों बहनों, उस दिन के लिए जय गुरुदेव बाबा अच्छे समाज के निर्माण का बीज तैयार कर रहे हैं। राम रावण की लड़ाई हुई, राम ने रावण को संदेशा भेजा हमारी सीता लौटा दो तो महायुद्ध होने से बच जाएगा। रावण ने नहीं माना और युद्ध हुआ, रावण के कुल में दिया जलाने वाला नहीं बचा। उधर भगवान श्री कृष्ण गए और कौरवों के जिम्मेदार दुर्योधन को समझाया, कहा 5 गांव पांडवों को दे दो, महाभारत होने से बच जाएगा, विनाश के खेल से बच जाओगे। दुर्योधन ने कहा हिरका जात कमरी की उड़ैया और बन बन फिरत चरावत गैया, आया है क्षत्रियों को ज्ञान बांटने। भगवान कृष्ण की बात नहीं माना और देखो कुल में दिया जलाने वाला नहीं बचा। न राम के दूत की बात मानी और न कृष्ण का स्वयं दूत बन करके गए लोगों ने बात को माना, विनाश का खेल देखना पड़ा। आज जय गुरुदेव बाबा अपने बच्चों के द्वारा समाज को सूचना दे रहे हैं। ये जय गुरुदेव बाबा के दूत हैं, लोगों को बता रहे शाकाहारी हो जाओगे, चरित्रवान हो जाओगे,
ईमानदार मेहनत कश हो जाओगे तो परिवार का दिया जलाने वाला बच जाएगा। नहीं आगे ऐसी मुसीबत आने वाली है, आज गंदे आचार विचार के, गंदे खान पान के लोगों का बीज नष्ट हो जाएगा। ऐसी बीमारियां आएंगी, उस महामारी और बीमारियों में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, महल मकान 400-400 फीट आसमान में गेंद की तरह उछल जाएंगे। हे प्यारे भाइयों बहनों, उस समय में और उस भयानक प्रकृति के मार से इंसान बचेगा। सो जय गुरुदेव बाबा इंसान बना रहे। बोलो जय गुरुदेव बाबा की बात अपने रिश्तेदारों को बताई जाए कि ना बताई? अगर उनका भी दिया जलाना चाहते हो तो आप उनको भी संगठन से जोड़ो। मांस नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे। शराब पीते नहीं पैदा हुए, मांस खाते नहीं पैदा हुए, गंदे चाल चलन के नहीं पैदा हुए। आपको एक जोड़ा मिला, जीवन साथी मिला। अपने जीवन साथी के साथ मानव धर्म मानव कर्म का पालन करो। प्रेमी भाइयों बहनों, आप लोग बड़े बुद्धिमान हो, समझदार हो। गुरु महाराज की जो दया कृपा रही, हमारे द्वारा जो वचन बाड़ी आपके बीच कहे गए, हो सकता है कुछ वचन बाड़ी अच्छे ना लगे हों, तो हमें उन वचनों के लिए जो आपके मन को दुख पहुंचा गए हैं, हम आप सभी के चरणों में शीश रख माफी चाहते हैं, माफ कीजिएगा। अगर कोई बात हमारी आपको अच्छी समझ में आई है, आप अपने जीवन में उतारो। हे सत्संगियों, आप एक एक व्यक्ति, एक एक सत्संगी समाज का गुरु है। गुरु आपको सिखा रहे, आप समाज को सिखाओ। समय बहुत कम है, दुनिया युद्ध की तैयारी में लगी हुई है। छोटे छोटे युद्ध जो है हो रहे हैं। आगे गुरु महाराज का इशारा है, पूरब में सुलगेगी और पश्चिम में धधकेगी। हे प्यारे भाइयों बहनों, बोलो सुलग रही 2 साल से यूक्रेन की लड़ाई, सुलग रही। आगे कहा है, गंदी नाली में पड़ा हुआ अन्न का दाना लोग उठाकर खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कब होगा? मिसाइल गिरेगी और ये जमीनों पर अनाज का बीज नहीं जमेगा, बंजर हो जाएगा। आदमी से औलादें नहीं पैदा होंगी, जीर्ण शीर्ण हो जाए। एक परमाणु बम मारा गया था और नागासाकी, हिरोशिमा, जापान पे अमेरिका के द्वारा पूरे देश में विकलांग पैदा हुए। पूरे देश को, पूरे विश्व को ये दुख भोगना पड़ा। कितना वैक्सीन लगाई गई, अब पोलियो जा पाया एक परमाणु बम की मार से। जब बताओ, दुनिया के तमाम देश लड़ेंगे और परमाणु शक्तियों का प्रयोग होगा और कीटाणु का, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बमों का प्रयोग होगा। बोलो भयानक युद्ध होगा और उस युद्ध में ये धरती बंजर हो जाएगी। कहां आगे ऐसा समय आएगा और बड़े बड़े पूंजीपति और बोरे में नोट लेकर के आएंगे और किसान से कहेंगे अनाज दे दो। किसान झोला भर अनाज नहीं देगा, पैसा पूरा ले लेगा और भगा देगा। जब उसको ही खाने भर का नहीं होगा तो दूसरों को क्या बेचेगा? ऐसी मुसीबत आएगी। उस मुसीबत से बचाने के लिए जय गुरुदेव बाबा का ये महाअभियान चल रहा है। महाराज जी दिन रात बिना सोए हुए समाज को जगाने का अभियान चला रहे। पूरे भारत की संगत को एक में जोड़ के मुट्ठी में बांध करके रखा है। बोलो किसी को अंदाजा था एक ऐसा नौजवान और जय गुरुदेव संगठन को अकेले और एक में जोड़ करके रख लेगा? सब संगठन में खींचा खाची लगाए हुए अकेले महाराज जी और इस बिगड़े हुए ताने बाने को लेकर के और सारी संगठनों को काम दे रहे हैं। बोलो विशेष पुरुष का काम है कि नहीं काम? ये महाशक्ति। आप अपने कुल परिवार, रिश्तेदार, गांव के लोगों को इनका दर्शन करा। जिनको ये छू लेंगे उनमें मानव इंसान के गुण पैदा हो जाएंगे। अब की जन्म कम पैदा होंगे, अगले जन्म फिर मानव का तन पाएंगे। महात्माओं की स्पर्श का ये प्रमाण। जैसे पारस लोहे को छू जाए तो कंचन सोना बना देता है, ऐसे महात्मा किसी मनुष्य को छू ले तो उसको मनुष्य बना देती है। हे प्यारे भाइयों बहनों, इस महाअभियान में आप सब साथ देते रहो। संगठन के द्वारा जो भी सहयोग आपसे लिया जाए, आप अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ आप उस सहयोग को करते रहो। महाराज जी मथुरा छोड़ करके और पूरा दौड़ रहे हैं और मथुरा की व्यवस्था के लिए आपका रजिस्टर आया है। बोलो जिले में न्याय पंचायत में है कि नहीं? आप हर महीने उस